हमेशा की तरह इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं पिन किए हुए कमेंट में सभी पिछले एपिसोड्स का लिंक छोड़ दूंगा। बस लिंक पर क्लिक करिए और एपिसोड्स एक के बाद एक अपने आप चलने लगेंगे। ये एपिसोड कमेमेहामेहा के कबीले में शुरू होता है, जहां वो एक नए बच्चे के जन्म का जश्न मना रहे हैं। कमेमेहामेहा खुद जश्न में शामिल होता है और कबीले के लोगों से कहता है कि ये बच्चा उन सब का है और मिलकर वो उसे पालेंगे। उस समय कहूमानो पास ही बैठकर सुन रही थी, उदास महसूस करते हुए, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया वो बच्चे नहीं पा सकती। पर कमेमेहामेहा को ये बात पता नहीं है। खैर, जश्न जारी रहता है, सब लोग खुश हैं। उसी बीच द्वीप के किनारे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेटकॉफ और मार्ले अपने लोगों के साथ द्वीप पर उतर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने चंदन के पेड़ देखे, उसे काटने के लिए दौड़ पड़े। जश्न पर वापसी में मौज मस्ती अब भी जोरों पर थी। नहीं एक सुअर पकड़े बच्चों के साथ शरारत कर रहा था। सभी को इतनी हंसी आ रही थी कि सांस तक रुक जाती। कितना कमाल है ये नहीं। कमेमेहामेहा काहुमानू के पास गया और पूछा, तो तुम्हारे बारे में क्या, कुछ होने वाला है क्या? काहुमानू ने जवाब दिया, किस्मत के हाथ में है मास्टर कमेमेहामेहा। उसी समय कायाना ने दूर से एक औरत को उसे घूरते हुए देखा। उसने कामानू को साथ लिया और उससे मिलने गया। पता चला कि वो औरत एक जासूस थी जिसे कायाना ने कियोवा पर नजर रखने के लिए रखा था। उसने कहा कि कियोवा बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है, अपने सारे योद्धाओं से घिरा हुआ, इसीलिए किसी को भी उसके पास जाकर उसे मार पाना लगभग नामुमकिन है। कायाना ने उसे लौटा दिया, कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। बाद में काहुमानू ने कायाना का सामना किया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या कमेमेहामेहा ने नहीं कहा कि उसे युद्ध नहीं चाहिए? कायाना ने जवाब दिया, कमेमेहामेहा सावधान नहीं है। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश रच रही है और लगता है वो नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहता है या कुछ, जैसे शांति का चैंपियन हो। लेकिन हमें पहले वार करना होगा, वरना वो हमें नीचे ले आएंगे। सीधे शब्दों में, या तो हम उन्हें लंच में खा डालें या वो हमें डिनर में। क्या सोचती हो काहुमानू? कभी लगता है तुम मेरे साथ हो और कभी कभी लगता है तुम कमेमेहामेहा के साथ हो। काहुमानू ने कहा, ठीक यही बात है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति दोनों के सोच में सच देखती हूँ। कायाना ने कहा, यह काम नहीं करेगा। या तो तुम मेरे तरीके को मानो या तुम अपने पतियों की राह पकड़ो। उसी समय मेटकाफ, मार्ले और उनके लोग चंदन काटने लगे। काम करते हुए एक कबीलों का लड़का उन्हें देख गया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्होंने उसके पीछे दौड़ लगाई। तय था कि वो उसे चुप करा देंगे ताकि वो कबीलों को उनके काम के बारे में न बता पाए। लड़का भागा। वे उसके पीछे पीछे दौड़े, आगे और पीछे, जब तक अचानक वो लड़का रुक गया। वे भी ठहर गए, ये समझे बिना कि उसने उन्हें सीधे एक घात में ले आया था। एक पल में कबीले के योद्धाओं ने उन्हें घेरे में ले लिया और पकड़ लिया। वापस कायाना और काहुमानू के पास, वो ने उसे कहा कि जॉन जो कबीले में रह रहा था, उसने दूसरी जातियों की परंपराओं के बारे में उसे कई बातें सिखाई। उदाहरण के लिए उसने कहा कि जब कोई राजा मरता है, उसकी पत्नी उसकी जगह रानी बन जाती है। कायाना हंसा और पूछा, रानी बनना चाहती हो क्या? उसने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। जॉन ने मुझे एक और बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कायाना। उसने कहा कि जब कोई आदमी किसी औरत को अभिवादन करता है तो वो थोड़ा झुकता है, उसका हाथ लेता है और उसे किस करता है। कायाना ने उसका हाथ पकड़कर ये रिवाज आजमाने के लिए उसे किस करना चाहा, पर काहुमानू ने उसे रोका और कहा, नहीं रुको, पहले तुम्हें घुटने पर बैठना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कायाना ने घुटने टेक दिए। उसी समय एक औरत आई और काहुमानू को बताया कि कमेमेहामेहा उसे ढूंढ रहा है। काहुमानू उसके साथ चली गई, पर उसके और कायाना के बीच आंखों का आदान प्रदान हुआ, कुछ सामान्य से बढ़कर। बाद में कायाना अपने झोपड़े लौटा, जहां उसने अपनी पत्नी कुपू ओही को चिड़चिड़ा पाया। चेहरा इतना लंबा और खट्टा था कि ऐसा लग रहा था कि वे उस पर ठोकर खा सकते हैं। उसने पूछा, कहाँ थे तुम? उसने जवाब दिया, मैं काहुमानू के साथ था। उसने कहा, मुझे लग रहा है तुम और काहुमानू काफी बात कर रहे हो उन दिनों। कायाना ने कहा, उसका दिमाग तेज है, मुझे उसके विचार सुनना अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे काम आते हैं। कुपुआई ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हें प्रभावित करने लगी है। कायाना ने उसे भरोसा दिलाया, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है कुपुआई, क्योंकि तुम्हारा प्रभाव मुखियों पर है, खासकर कमेमेहामेहा पर। कुपुआई ने उसे देखा और कहा, मुझे चाहते हो तो अपना व्यवहार बदल लो, वरना तुम अपने आसपास सब कुछ और मुझे भी खो दोगे। उस समय टोनी कियाना के पास आया और बताया कि एक जहाज आया है जिस पर मार्ली है और मार्ली और उसके लोग पहले ही पकड़ लिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ कमियामेहा, मोकू और जून मेटाफ और मार्ली से मिलने गए। मेटाफ और मार्ली ने कमियामेहा से कहा कि वे व्यापार के इरादे से आए हैं, न कि युद्ध या नुकसान की कोई सोच लेकर। मेटाफ ने मीठी और समझदार बातें कहकर कमियामेहा को यकीन दिलाया कि उनकी नीयत केवल व्यापार की है। कमियामेहा ने कहा, ठीक है, मुझे इस पर विचार करने दो, जब तक मैं निर्णय नहीं लेता तुम और तुम्हारे लोग अपनी नाव पर ही रुको। वो वापस कबीले में गया और कियाना के साथ बैठ गया। कियाना ने उसे आगाह किया, मेटाफ और मार्ली पर भरोसा मत करो, वे दोनों सांप हैं, उन पर यकीन क्यों करूं? कमियामेहा ने पूछा, क्यों? आदमी तो सच्चा लग रहा है। मैंने उससे उल्टी कोई बात नहीं देखी। उसी वक्त कियाना और टोनी ने उसे बताया कि मार्ली ने टोनी के साथ क्या किया था और कियाना ने आगे दबाव बनाया, अगर इन लोगों को जो चाहिए वो दिल से नहीं मिला तो वे बलपूर्वक ले लेंगे। इन पर भरोसा मत करना कमियामेहा, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए और कभी लौटने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर वे वापस गए तो वे ऐसे लोगों को सूचित कर देंगे जिनका हम नहीं चाहते कि उन्हें हमारे द्वीपों का पता चले। ये लोग खतरनाक हैं और इनसे लड़ना बेहद कठिन होगा। वो स्पेनिश सैनिकों का जिक्र कर रहा था, पर कमियामेहा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उन्हें दयालु, आकर्षक और हानिरहित समझा और महसूस किया कि कियाना बस अपनी इच्छा थोप रहा है और कबीले को कंट्रोल करना चाहता है। ये बात कमियामेहा को नागवार गुजरी और उसने कियाना की सलाह ठुकरा दी और अपने फैसले पर चलने का फैसला किया। उसी रात कियाना अपने भाई बहनों, अपनी पत्नी और पूरे परिवार के
साथ बैठा था। टोनी भी वहां था, अपनी वही चिड़चिड़ी अदा में। जब वे साथ बैठे थे, कियाना अचानक फैसला कर लिया कि वो टोनी को लेकर सीधे मार्ली की नाव पर जाएगा और उसे वहीं खत्म कर देगा। उसने अपने भाइयों से कहा कि वे उसके साथ आएं, नाम मना कर दिया, पर ना ही राजी हो गया और साथ चला गया। वे जल्दी से एक छोटी डोंगी ली, नाव में सवार होकर जहाज तक पहुंचे और चुपके से चढ़कर मार्ली तक पहुंचे। कियाना ने उसे जगाया और कहा, अब बता तुम्हारा असली मकसद यहाँ आकर क्या है, और जल्दी बोलो क्योंकि यहाँ की बदबू गला घोंट रही है। तुम लोग यहाँ इस तरह पड़े हुए क्या कर रहे हो, जैसे सो रहे हो। अफसोस, कियाना मार्ली को खत्म नहीं कर पाया क्योंकि उसी क्षण मेटाफ और उसके लोग नाही को पकड़ने में सफल रहे। तो कियाना और टोनी वापस डेक पर चले गए, मार्ली और कियाना के पकड़ में, और अचानक सभी की तलवारें एक दूसरे की तरफ उठ गईं। तब कहीं से भी कमियामेहा आ पहुंचा और कियाना से कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि ये लोग मेरी सुरक्षा में हैं, और क्या मैंने ये नहीं कहा था कि हम उनमें से किसी की हत्या नहीं करेंगे। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते कियाना? अगर तुम मार्ली को मारोगे तो टूटी हुई पैडल का कानून तुम्हारे ऊपर लागू होगा। मतलब अगर तुम उसकी जान लोगे तो हम तुम्हारी भी ले लेंगे। ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम क्या उस आदमी के सामने मरना चाहते हो जिसने 1 महीने से नहाया भी नहीं। कियाना के पास और कोई चारा नहीं था, उसे मार्ली को छोड़ना पड़ा। वो अपना हथियार नीचे कर गया और टोनी ने भी अपना हथियार नीचे किया। कमियामेहा ने मेटाफ की तरफ देखा और मेटाफ ने अपने लोगों को भी आदेश दिया कि वे अपने हथियार नीचे कर दें। कियाना, कमियामेहा और सारे लोग जहाज से उतर गए और कबीले में वापस लौट आए। वहां कमियामेहा ने एक बार फिर कियाना से कहा, अगर हम खून से संदेश भेजेंगे तो उसे खून से ही जवाब मिलेगा। बुराई को उकसाओ मत कियाना। कियाना ने बहस की, मैं कबीले को इन लोगों से बचाना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ वे खतरनाक हैं। कमियामेहा ने जवाब दिया, ये बोझ तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। मेरा फर्ज है कबीले की रक्षा करना, तुम्हारा नहीं। पर मैं तुम्हें एक समझौता देता हूँ, मैं जॉन को उनके पास भेजूंगा खाना और पानी लेकर, और वो उन्हें शांति से अपने देश वापस जाने के लिए कहेगा। हमारे और उनके बीच कोई व्यापार नहीं होगा। कियाना ने विरोध किया, उन्हें जाने मत देना, अगर वे लौटे तो वे बहुत बड़ी ताकत लेकर आएंगे। मेरी बात सुनो और इन्हें यहीं खत्म कर दो। पर कमियामेहा ने दोहराया, खून केवल और खून लाएगा। मैं युद्ध या मौत नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। किसी ने इस आदमी को नोबेल पीस प्राइज दे दिया तो अच्छा होगा। बेशक कियाना को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने अप्रत्यक्ष रूप से कामेहामेहा को बेवकूफ कहा, जो कुछ भी नहीं समझता। विदा लेने से पहले उसने नाम का सामना किया और कहा, तो तुम मेरे बारे में कामेहामेहा को खबरें दे रहे थे? तुम्हारा दिमाग गुम हो गया है क्या? डैम, मैं तुम्हारा भाई हूं। नाम ने शांत होकर जवाब दिया, ठंडे दिमाग से मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूं कामेहामे हमारा नेता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कभी बेवफा कर दूंगा। या बात निकलकर सामने आई कि जिसने कामेहामेहा को बताया वो कोई और नहीं बल्कि कुपुओ ही थी। अगले दिन जॉन नामकी और मार्ली से मिलने गया। उन्हें यह संदेश अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जॉन से कहा, हम यहां सिर्फ व्यापार के नेक इरादे लेकर आए थे, व्यापार सबके लिए समृद्धि लाएगा। जॉन ने उत्तर दिया, मैं तो बस हुक्म ला रहा हूं, भरोसा करो, अपना खाना और पानी ले लो और यहां से चले जाओ। कामेहामेहा वास्तव में तुमसे पसंद रखता है, पर वो मानता है कि तुम्हारे और हमारे बीच व्यापार सफल नहीं होगा, तो कृपया कोई झगड़ा होने से पहले चले जाओ। उन्हें यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उनमें से एक ने जॉन से फुसफुसाया, यहाँ कोई खजाना दफन है और चलते बने, पर उसके चेहरे पर केवल शैतानी नीयत झलक रही थी। इसी बीच कियाना पिस्तौल और चाकुओं से ट्रेनिंग कर रहा था, अपने अंदर भरी युद्ध की ऊर्जा और चिढ़ को निकालने की कोशिश में। उसी समय काहुमानू फिर से उसके पास आई। कियाना ने कुपुओही के बारे में शिकवा करना शुरू किया, कहा कि उसकी पत्नी ने उसे कामेहामेहा को बता दिया और यहाँ तक कि उसके पश्चिम जाने से वो बदल गया भी लग रहा है। काहुमानू ने पूछा, क्या ये सच है? क्या उसने तुम्हें बदल दिया? कियाना ने माना, हाँ ये सच है। उस यात्रा ने मेरी आंखें खोल दी कई बातों पर, ऐसी बातों पर जो हमारे देवी देवता कभी समझा नहीं पाएंगे। काहुमानू ने कहा, मुझे दिख रहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन होगा, कृपया कामेहामेहा के सामने मेरा साथ देना। उसी पल कियाना ने उसका हाथ लिया और फिर से उसे चूमा, और फिर वो पास आकर एक दूसरे की ओर झुके। दोनों ने एक दूसरे में तारीफ देखी। अचानक उन्होंने फिर से अपनी नाव को करीब आता देखा, पर इस बार ये एक ऐसे गांव की तरफ बढ़ रही थी जहां केवल नागरिक थे, योद्धा नहीं। कियाना हैरान था क्योंकि उन्हें पहले ही जाने का कहा गया था। वो तेजी से उस गांव की तरफ भागा जो कि उसी जगह पर था जहां वी रहती थी। गांव के सभी लोग दूर से उस जहाज को देखकर आश्चर्य में थे। यह विशालकाय जहाज क्या है? वे मंत्रमुग्ध हो गए। जहाज पर किसी ने शंख बजाया ताकि दल को बंदूकें संभालने के लिए बुलाया जा सके। उसी समय मेटाफ ने अपने सभी लोगों को तोपों में कील भरने का आदेश दे दिया। मार्ली ने उससे कहा, कप्तान शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, पर मेटाफ ने यह करने की ठान ली। इसी बीच गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी और सोचा कि जहाज मजीक बजा रहा है। वे प्रसन्न थे, इतनी बड़ी पोत देखकर चकित और खुश। दूसरी तरफ काहुमानू दौड़ते हुए मोकू के पास गई और उसे सब कुछ बताया। मोकू ने तुरंत योद्धाओं को इकट्ठा होने का आदेश दे दिया। कामेहामेहा ने जब खतरा देखा तो उसने स्वीकार किया कि कियाना शुरू से सही था। उसी समय वही ज्योतिषी ताला, जिसे कियाना ने शुरुआत में देखा था, विलाप करते हुए मौन कर रही थी, और सचमुच भयानकता टूट पड़ी। मेटाफ ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो गांव के निहत्थे नागरिकों पर सीधे तोप चलाएं। वी ने जो हो रहा था समझते हुए सबको भागने को चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। तोपें चलीं, कीलें लोगों के शरीरों में चुभ गईं। कई एकदम मर गए, कई घोर रूप से घायल हुए। वी जल्दीबाजी में बचाने दौड़ी जो भी बच सकती थी। उसने एक छोटी लड़की को देखा जो सीधे तोपों के सामने खड़ी थी। वो उस तक पहुंची, उसे अपनी बाहों में समेट लिया और अपने शरीर से ढाल बनी। वी खुद भी मलबे के टुकड़ों से छलनी हो गई। नरसंहार के बाद मेटाफ ने अपने लोगों को रोका और कहा, अब बस चलो। पर जाने से पहले वो मार्ली की ओर मुड़ा और कहा, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, नीचे कूद जाओ। उसने मार्ली को मजबूरी में जहाज से नीचे कूदने को कहा। मजाक उड़ाते हुए कहा, सोचो जब कियाना और कामेहामेहा तुम्हें पकड़ेंगे तब क्या हाल होगा तुम्हारा। उस बीच कियाना गांव पर पहुंच गया, पर अभी भी दूरी पर था। दूर से उसने गांव को आग में डूबा देखा। शव चारों ओर पड़े थे।
उसने विनाश को देखा, आंखों में ज्वलंत दुख लिए, पर साथ ही मौन प्रतिज्ञा भी की बदला लेने की उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कहर मचाया। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमने तट के साथ समुद्र का पानी खून से लाल होते देखा था। लोग या तो गंभीर रूप से घायल थे या मर चुके थे, और कायाना का परिवार बच निकले लोगों की मदद के लिए हर संभव कर रहा था। नमके ने महसूस किया कि हमले में गोलियां भी चलाई गई थीं। थोड़े ही समय बाद कायाना आगे बढ़ा और वाई के परिवार को उनकी मौत पर शोक करते पाया, तो वो उन्हें सांत्वना देने गया। तभी राजा नलक अम्मेहा अपने सैनिकों के साथ पहुंच गया। जैसे ही कायाना ने उसे देखा, उसका खून उबल उठा और वो उसकी ओर बढ़ा, पर कुकुई ने उसे रोका और कहा, अभी नहीं, यहाँ कोई कार्रवाई हमारे पक्ष में नहीं होगी। पर कुकुई के साथ चल दिया। कमेहमेहा खुद अपनी जनता के नुकसान से टूट गया था। बाद में कायाना काउंसिल में गया और घोषणा की, 28 मरे हैं और कौन जाने कितने घायल भी मर जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मोकू ने जवाब दिया, किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा। कायाना ने तंज कसा, मैंने कहा था कि इन्हें निपटाना चाहिए था। मोकू ने बहस की, तुम भगवान नहीं हो। कायाना ने कहा, यह भगवान की बात नहीं है, यह तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने हथियारबंद लोगों को जाने दिया। मोकू ने पलट कर कहा, शायद इसलिए कि तुमने उन्हें डरा दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कायाना ने मोकू को पकड़ा, पर जब उसने कहामुनु को देखते देखा तो उसने छोड़ दिया। कमेहमेहा ने उसे शांत रहने को कहा। कहामुनु ने कमेहमेहा और मोकू के साथ उनका पीछा किया और उन्होंने उन्हें जाते देखा। उसने कायाना से कहा, हमारे साथ अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अब हमें छोड़कर मत जाओ। कायाना ने कहा, कमेहमेहा लोगों को जोखिम में डाल रहा है। उसने जवाब दिया, तुम्हारा तरीका सही था पर खतरनाक भी था, इसलिए किसी ने भविष्यवाणी नहीं की कि क्या होगा। कायाना ने कहा, तुम जानती हो कि युद्ध आ रहा है। उसने कहा, मुझे कमेहमेहा के साथ रहना होगा। कायाना ने उसे चेतावनी दी, तो तैयार रहो, और निकल पड़ा। उस रात कमेहमेहा ने कहामुनु से पूछा, क्या मैंने गलत किया कि मैंने कायाना की नहीं सुनी? कमेहमेहा ने कहा, मेरी बातों की गलतफहमी के कारण मेरे लोग दंडित हुए और ये अन्यायी है। कहामुनु उलझन में थी, नहीं जानती थी कि उसे कैसे सहारा देना है, और कमेहमेहा मृतकों के लिए गहरे शोक के साथ बाहर चला गया। इसी बीच कायाना ने अपने घर वालों से कहा, हम यहाँ और ज्यादा नहीं रह सकते। ना ही सहमत हुआ, पर कुपुई और हेक ने विरोध किया। ना ही ने कहा, हम जगह जगह कूदते नहीं रह सकते। फिर कायाना की ओर देखा और कहा, पहले मैं तुम्हारे पीछे इसलिए चला क्योंकि मुझे लगा तुम कुछ भी नहीं डरते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, पर अब तुम ऐसे हो। जब वो दुनिया में गया था, नाही ने सोचा था कायाना और बहादुर लौटेगा, पर उसके बदले वो डर से भरा लौट आया था। नाही ने कहा, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुक कर जो भी होगा सामना करूंगा। कायाना ने कहा, कल सुबह हम जा रहे हैं और तुम हमारे साथ आओगे, पर नाही ने मना कर दिया और चला गया। काफी समय बाद कायाना क्रोध से भर रहा था। जब कुपुई उसके पास आई, उसने कहा, मैंने कमेहमेहा के साथ खड़ा होना सही नहीं किया, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर मैं खड़ी रहती तो शायद हमारे लोग बच जाते। जब से तुम वापस आए हो तुम बहुत बदल गए हो। कायाना ने कहा, और तुम भी बदल गई हो। कुपुई ने कहा, हम साथ में मजबूत थे। इधर मॉई कबीले में हमने कोली को उसके प्रेमी चैड के साथ देखा, जो अपने वतन किंगडम ऑफ मॉई लौटने का निर्णय कर चुका था। चैड ने कहा, मेरे परिवार ने पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार की सेवा की है, पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पिता दीवाना सा हो रहा है। कोली ने जवाब दिया, मेरे पिता ठीक हैं। चैड ने कहा, जब वक्त आएगा तुम देखोगे। कोली ने कहा, मैंने उसकी आंखों में बदलाव देखा है, वो बस परेशान है और कुछ नहीं होगा। उसके बाद कोली अपने पिता से मिलने चला गया। जंगल में हेक मृतकों की याद में पौधे लगा रही थी और उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। ना ही उसके पास आया और दोनों ने फैसला किया कि वो जाना नहीं चाहते और किसी दूसरे कबीले में चले जाएंगे। उसने पूछा, क्या मौत हमारे लिए आ रही है? नाही ने कहा, एक योद्धा के लिए मौत हमेशा दरवाजे पर रहती है, पर अब मैं और लड़ना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जंगल के दूसरे हिस्से में किया अपुनुई के साथ पहुंचा। अपुनुई मोई कबीले का निडर योद्धा था। उसने अपने लोगों को आसपास के पेड़ काटने का आदेश दिया और कहा कि अगर वे कमेहमेहा के किसी भी आदमी को पाएं तो उन्हें पकड़कर उसके पास लाएं, क्योंकि पेड़ों की कटाई उन्हें बाहर खींच देगी। लोग काम पर लग गए। कुल्हाड़ियों और आरियों की आवाज जंगल में गूंजी और हेक और नाही तक पहुंची। वे चुपके से आगे बढ़े और छुपकर झांका, जहां उन्होंने देखा कि किया कमेहमेहा के पुरोहितों को बंधक बनाए हुए है। किया ने घोषणा की, मैं सच्चा राजा हूं इन जंगलों और तुम सबका। किया ने कहा, मैं तुम्हें दंडित करने के लिए यहां बुलाया हूं। उसी पल हेक और नाही सबको बचाने के लिए लौट रहे थे, पर मॉई योद्धाओं ने उन्हें पकड़ लिया। उनके नेता ऊपनुई आगे आया और कहा, नाही, कयाना का भाई, मैंने सुना कयाना मर गया था, पर अगर वो जिंदा है तो ये उसे मारने का बढ़िया मौका है। उन्हें दोनों को किया के पास घसीटा गया। जैसे ही नाही ने किया को देखा, उसका क्रोध भड़क उठा और उस पर हमला कर दिया। नाही ने किया को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया, पर किया कोई आसान विरोधी नहीं था। अपनी कला का प्रयोग करके उसने नाही के वारों से बचा, पलटवार किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसका गला मोड़ा और उसे तुरंत मौत दे दी। फिर उसने एक विशाल पत्थर उठाया। वहीं ऊपनुई ने हेक को आगे लाया। किया ने हेक की आंखों के सामने नाही का खोपड़ी कुचल दिया। हेक बुरी तरह टूट गई, अंदर से चूर। कियुआ करीब झुका और कहा, कामयामेहा को बता दो, मौत का खेल शुरू हो गया है। झूठे देवों जैसे कयाना भी उसे बचा नहीं पाएंगे। कुछ ही देर बाद वो पुनोई ने हेक पर हमला किया
वो बाद में लौट आई, नहाकर खुद को साफ करके फिर अपने कबीले में वापस चली गई, कमजोर और कांपती हुई, और बताया कि कियोआ के साथ उपनुई था और ना ही मर चुका है। कयाना और नमाके वहां दौड़े, जबकि कोपू हैक के पास रहीं उसे सांत्वना देने के लिए। बाद में कयाना और नमाके पहुंचे और नाही की बेजंदगी देखी। कयाना टूट गया, अपने भाई की मौत से बिखर गया। नाम ने उसे संभालने की कोशिश की। उस रात उन्होंने नाही की हड्डियों को दफन के लिए तैयार किया। नमाके ने हड्डियों को एक बंडल में रखा और कयाना को सौंप दिया। भाइयों ने एक आखिरी बार गले लगाया, फिर कयाना चला गया और भोर तक चलता रहा। एक दूर के पहाड़ पर चढ़ा, वहां उसने अपने भाई की अस्थियां रखी और वादा किया, मैं कसम खाता हूं कि जिसने मेरे भाई को मारा है उसकी हाथ मैं काट डालूंगा, चाहे जो भी हो। और वो दुख में हिमालयों तक चिल्लाया। इसी बीच कियोवा ज्वालामुखी के पास था, अपनी देवी से विजय की प्रार्थना कर रहा था। उसे खुश करने के लिए उसने एक मानव बलिदान दिया। शव को पिघले हुए लावे में फेंकते हुए आशीर्वाद और एक दिव्य संकेत की भीख मांगी जो उसे जीत दिलाए। दूसरी ओर हमने कहा खिली को देखा। वो उस दवा से खूब पी रहा था जिससे वो पहले भविष्य देख पाता था। उस दवा को एक खास तरह की मछली से बनाया जाता था जिसने उसे नशे से डुबो दिया था, और चूंकि वो कण लगातार इसे पीने लगा था, अब विजन पहले जैसे नहीं आते थे। वो तालाब के मंदिर की पवित्र हड्डियों के पास बैठा, उनसे किसी संकेत की उम्मीद में पूछा, पर हड्डियों ने कुछ नहीं दिया, तो उसने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। कुली अपने पिता की हालत देखकर व्यथित था। उसने कहा, पिता, वो दवा तुम्हें निगल चुकी है। किली ने उसे धकेला और हड्डियां तोड़ते रहे। कुली ने पागल पिता को इस पागलपन से मुक्त करने के लिए चाकू उठाकर वार करने की कोशिश की, पर कहा किली ने उसका हाथ पकड़ा, चाकू छीनकर अपने ही बेटे को छुरा मार दिया, उसे मार डाला। कुपी उसके सामने मरने गिरी। कायलेइन ने चिल्लाकर वैद्य बुलाए, अपने बेटे को बाहों में लेकर उसको बचाने की भीख मांगी। इसी बीच खबर कामेहामेहा तक पहुंची कि पुरोहित मारे गए हैं, साथ ही कयाना का भाई भी, और कि कियोवा को मावी के सेना के साथ देखा गया है। कामेहामेहा ने कहा, तो ये युद्ध है, देखते हैं ये भविष्यवाणियां कितनी सच्ची निकलती हैं। काहुमानू ने कहा, यदि मावी कियोवा के साथ है तो हमें कयाना को बुलाना होगा, वो युद्ध की सारी रणनीतियां जानता है। पर कामेहामेहा ने जवाब दिया, हमें कयाना या उसकी बंदूकों की जरूरत नहीं, हम युद्ध के देव की शक्ति से जीतेंगे। और वो चला गया। काहुमानू घबराई हुई आगे की सोचने समुद्र तट पर गई। मोकू उसे वहां मिला और कहा, तुम बस कयाना की ही बात करती हो, पर वो अभी काउंसिल का हिस्सा भी नहीं है, तुम्हें कामेहामेहा के साथ खड़ा होना चाहिए। उसने कहा, वो गलत रास्ते पर है और मैं उसे समर्थन नहीं दे सकती, मैं वही कर रही हूं जो तुमने मुझसे कहा था। मोकू ने कहा, तो तुम्हारी गलती मेरी गलती है। काहुमानू ने कहा, तुम यहाँ के सबसे समझदार आदमी हो, तुमने मुझे इस जगह पर लाया, तुम चाहते थे कि कामेहामेहा राजा बने और तुमने उसे बना दिया, पर अब आगे क्या करोगे, इसके बाद क्या होगा, तुम्हें भी पता नहीं। मोकू ने चेतावनी दी, कामेहामेहा अब तुम्हारी बात नहीं सुनता, इसलिए तुम उसे कुछ नहीं बता पाओगी। और वो चला गया। इसी बीच हैक पूरी तरह टूट चुकी थी और खाने से इंकार कर रही थी। कोपुई उसकी फिक्र कर रही थी। बाहर निकलकर कोपुई ने कयाना और नाम को हथियार तैयार करना सिखाया। कयाना ने कहा, मैं कियोवा को मार डालूंगा। नाम साथ जाना चाहता था, पर कयाना ने मना कर दिया। फिर कोपुई ने कहा, मैं कियोवा के इलाके के हर रास्ते को जानती हूँ। कयाना ने उत्तर दिया, तो फिर हम दोनों आज रात चलेंगे। कुपुई जंगल में नीचे गई, जहां उसने काहुमानू को पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते पाया। कुपुई ने कहा, आज रात हम कियोवा को खुद खत्म कर देंगे। काहुमानू ने कहा, वहां तुम मर जाओगी। कामेहामेहा भी कियोवा से लड़ना चाहता है, कयाना और उसकी बंदूकों के बिना, और जब मावी के योद्धा उसकी तरफ है, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। कोपुई ने जोर दिया, बंदूकें ना हो तो वो जीत नहीं पाएगा। काहुमानू ने कहा, वो अब मेरी नहीं सुनता। कोपुई ने कहा, आदमी पूरी जिंदगी योद्धा बनकर बिताते हैं, पर जब मौत का सामना होता है तो वो मूर्खता कर बैठते हैं। इसी बीच कयाना अपने हथियार तैयार कर रहा था। जब काहुमानू उसके पास आई तो बोली, तुम कियोवा को मारने जा रहे हो, लेकिन अगर तुम गए तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मारे जा सकते हैं, और अगर सब कुछ छोड़ भी दो तो भी माउई कबीला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब वो तुम्हारे साथ निपट लेंगे तब तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को एक एक करके ढूंढ निकालेंगे। तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए मरने की बजाय उसके लिए जिंदा रहो। वो ये कहकर चली गई। उधर हैका ने जंगल के तालाब के पास एक आदमी को मछली पकड़ते देखा। वो औषधीय फूलों से जाल डाल रहा था। उसके जाते ही हैका ने वही फूल उठा लिए। ये वही फूल थे जो गर्भपात के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में ओनुई का बच्चा नहीं चाहती थी। इसी बीच कामेहामेहा युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था, युद्ध के देवता के मंदिर में। तभी कुपू वही वहां आई। कामेहामेहा ने कहा, अगर तुम अपने पति के बारे में बात करने आई हो तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कुपू वही ने उत्तर दिया, मैं सबके लिए आई हूं। अगर तुम कियोवा से लड़ोगे जबकि उसके पास माउई की सेना है तो तुम हार जाओगे। माउई के योद्धा बेहद ताकतवर हैं और तुम उन्हें कम आंक रहे हो। अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो तो तुम्हें कायाना और उसकी बंदूकों की जरूरत है। कामेहामेहा बोला, हम गोरे लोगों के हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे। कुपू वही ने जवाब दिया, कायाना हमेशा भविष्यवाणी का पालन करता आया है। वो पूरी दुनिया घूम कर लौटा है और आखिर में ये बंदूकें लेकर आया है। शायद भगवान ने ही इन्हें तुम्हारे लिए भेजा हो। वो ये कहकर चली गई और कामेहामेहा वहीं खड़ा सोचता रह गया। रात को कायाना जंगल में बैठा आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। अंधेरा घिरते ही वो कामेहामेहा से मिला, जो नाही की मौत से टूटा हुआ था और बदला लेने की आग में जल रहा था। कायाना ने कहा, मैं अपने परिवार से उतना ही प्यार करता हूं जितना चांद से, लेकिन मैं उन्हें एक सही घर भी नहीं दे सका, ना एक न्यायी राजा के नीचे जगह, और अब नाही की मौत के बाद मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। ये सब मेरी गलती है। कामेहामेहा बोला, मैं भी अच्छा राजा बनना चाहता था, सबके लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन अब अपने ही लोगों का खून मेरे हाथों पर है।
मेरे चाचा ने मुझे युद्ध का देवता दिया था। मैंने उसे सुनने की कोशिश की, उसकी शक्ति पाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसकी आवाज नहीं सुनी। शायद अब उसकी भाषा बदल गई है। कायाना ने पूछा, मतलब? कामेहामेहा ने जवाब दिया, मतलब शायद अब हमें बंदूकें इस्तेमाल करनी होंगी। अगले दिन काहुमानू ने गोलियों की आवाज सुनी। वो दौड़ी और देखा कायाना और कामेहामेहा साथ में निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों के हाथों में अलग अलग राइफलें थीं। काहुमानू और कुपू वही दोनों ने यह नजारा देखा और मुस्कुरा उठी, क्योंकि आखिरकार कायाना और कामेहामेहा फिर से साथ आ गए थे। उधर ज्वालामुखी के पास ओपनुई के आदमी कियोवा के योद्धाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन वो बेहद कमजोर साबित हुए। ओपनुई ने कहा, तुम युद्ध चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आदमी बहुत कमजोर हैं। दुआ करो कि लड़ाई अभी शुरू ना हो। कियोवा हंस पड़ा। तभी जमीन हिलने लगी। खुश होकर कियोवा ने अपने देवता से प्रार्थना शुरू की, एक संकेत की उम्मीद में। और तभी ज्वालामुखी फट पड़ा। कियोवा ने घोषणा की, देवता ने हमें युद्ध का संकेत भेजा है, सब तैयार हो जाओ। उसकी पूरी सेना तैयारी में जुट गई। ज्वालामुखी के फटने की आवाज कामेहामेहा के राज्य तक पहुंची। उसी पल कामेहामेहा, कायाना और नाम तीनों ने समझ लिया कि यह संकेत सिर्फ कियोवा के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है। अब युद्ध उनके दरवाजे पर था और तीनों योद्धा लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। और इसी के साथ यह जबरदस्त एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।